देश में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों में एक होड़ सी मच गई है। ऐसे में एक ताजा सर्वे सामने आया है जिसमें महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों की समीक्षा की गई है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन आगे चलती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस, शिवसेना, ठाकरे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गुट की महाविकास आघाड़ी के लिए स्थिति कुछ चिंताजनक नजर आ रही है। यह सर्वे इंडिया टीवी और सीएनएक्स ने कराया था। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों पर बीजेपी कुल 32% वोटों के साथ आगे चल रही है। वही सर्वे के मुताबिक शिवसेना शिंदे गुट को 10% और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पार्टी एनसीपी को 5% वोट मिलेंगे। सर्वे का अनुमान है कि कांग्रेस यहां सिर्फ 15% वोटों के साथ पीछे चल रही है। शिवसेना और एनसीपी के बीच विभाजन के बाद शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी नाजुक स्थिति में दिख रही है। शरद पवार के एनसीपी को 12% वोट मिलते दिख रहे हैं, वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 15% वोटों से संतोष करना पड़ सकता है। इस सर्वे से दावा किया गया है कि 11% वोट अन्य के खाते में जा सकते हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अगर सर्वे के दावे के मुताबिक कुल वोट प्रतिशत को सीटों में बदला जाए तो बीजेपी को 22 सीटें मिलने का अनुमान है, जो किसी भी पार्टी से सबसे ज्यादा है। वहीं शिवसेना शिंदे गुट को 4 और एनसीपी अजित पवार गुट को 2 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। इस बार कांग्रेस, जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसे 9 सीटें मिल रही है, जबकि शरद पवार के एनसीपी को 3 सीटें मिल रही है। पिछले चुनाव की तुलना में कांग्रेस को 8 सीटों का फायदा दिख रहा है। इसी सर्वे से अनुमान लगाया गया है कि शिवसेना ठाकरे गुट को 8 सीटें मिलने की संभावना है। आपको ये भी बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में किया गया सर्वे भी विपक्ष की टेंशन बढ़ाने वाला है। दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। ऐसे में सर्वेक्षण में सामने आया है कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी फिर से अपनी मजबूत जीत हासिल कर सकती है। ऐसे में केजरीवाल और राहुल गांधी के लिए इंडिया गठबंधन में एक साथ आकर भी दिल्ली में कुछ खास फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में लोकसभा सीटों की सर्वेक्षण में कौन कौन सी पार्टी अपना कितना प्रभाव छोड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।